हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज बात करेंगे भारत की जनगणना। देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग 2011 में जो भारत की जनगणना हुई है उसके अकॉर्डिंग हम डाटा पे बात करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, एसएससी, एचएसएससी, एचपीएससी, किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगी क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत अंग्रेजों के टाइम 1872, ये सन आपको बहुत ध्यान रखना है, 1872 लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। कौन थे उस टाइम? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। यहाँ पर आप पिक्स में देख सकते हैं, लॉर्ड मेयो की पिक्स है। तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली जनगणना हुई थी। तो देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब से हुई? नियमित का मतलब रेगुलर जनगणना की शुरुआत कब से हुई? तो देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881, देखिए लगभग 9 साल बाद, तो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से। लॉर्ड रिपन, देखिए पहले जब फर्स्ट जनगणना हुई लॉर्ड मेयो, और जब रेगुलर होने लगी तो लॉर्ड रिपन। ये कब हुई थी? 1881 में। नेक्स्ट की बात करते हैं। जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन होता है जो, उसको क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये एसएससी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। स्वतंत्र भारत की जनगणना कब हुई? देखिए ये तो ऑब्वियस सी बात है, हर 10 वर्ष बाद होती है। तो भारत कब स्वतंत्र हुआ था? 1947 में। तो फर्स्ट टाइम कब होगी? तो 1951 में। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी 1951 में। जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921। क्या है? 1921। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951। देखिए, ठीक है, ये पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। महाविभाजक पूछा जाए तो 1921 और लघु विभाजक पूछा जाए तो 1951। जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष पर। देखिए जनगणना कितने साल बाद होती है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जनगणना कितने साल बाद की जाती है? हर 10 वर्ष बाद जनगणना की जाती है। नेक्स्ट की बात करते हैं 2011 की जनगणना का क्रम। देखिए देश की 15वीं 1872 से स्टार्ट हुई थी, तो देश की तो 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनगणना का शुभकर क्या था? देखिए शुभकर था प्रगणक शिक्षिका। इसका शुभकर क्या था? प्रगणक शिक्षिका। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? डब्ल्यू प्लाडेन। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? डब्ल्यू प्लाडेन। ये आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? R.A. गोपाल स्वामी। देखिए R.A. गोपाल स्वामी 1949 से 1953 इनका कार्यकाल रहा था। पहली बार जाति आधारित जनगणना। देखिए जाति आधारित मतलब हर कास्ट की अलग अलग से जनगणना हुई थी, तो ये कब हुई थी? 1931 में। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। जाति आधारित जनगणना पूछी जाए तो 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। कुल जनसंख्या भारत की, अगर भारत की कुल जनसंख्या की बात की जाए तो 121.08 करोड़, लगभग 121 करोड़। मोटा मोटा याद रख लीजिए, कुल जनसंख्या कितनी है भारत की? लगभग 121 करोड़। भारत में विश्व जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 17.5%। तो भारत में 17.5% पूरे विश्व की जनसंख्या रहती है। पुरुष जनसंख्या की बात की जाए तो 62.32 करोड़। पुरुष जनसंख्या कितनी है? 62.32 करोड़, लगभग 51.47%। अगर महिला जनसंख्या की बात की जाए 58.75 करोड़। महिलाएं कितनी है? 58.75 करोड़, लगभग 48.53%। 10 की वृद्धि दर कितनी रही है 2011 में? तो 17.7%। 10 की वृद्धि दर मतलब हर 10 साल बाद जो जनगणना होती है उसमें कितनी वृद्धि दर हुई है? 17.7%। वार्षिक वृद्धि दर, अगर वार्षिक हर साल की बात की जाए तो 1.64%। तो वार्षिक वृद्धि दर 1.64%। कुल साक्षरता, अगर कुल साक्षरता देखिए एजुकेशन की बात की जा रही है, कुल साक्षरता कितनी है? 73%। कुल साक्षरता है 73%। मैन प्लस वुमेन दोनों की मिलाकर 73%। ठीक है दोस्तों। अगर पुरुष साक्षरता की बात की जाए, पुरुष साक्षरता देखिए अगर मेल की जाए तो 80.9%।
80.9%। और अगर महिला की बात की जाए तो 64.6%। महिलाओं की कितनी है? 64.6%। लिंगानुपात देखिए, लिंगानुपात सेक्स रेशो की बात की गई है तो 943 महिलाएं 1000 पुरुष पर। देखिए 943 अगर महिलाएं हैं तो उस पर 1000 पुरुष, ये हमारा इंडिया का रेशियो है, ठीक है, जनसंख्या का। शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात, शिशु किसको बोलते हैं? 0 से 6 वर्ष आयु के, तो उनका है 919। देखिए यहाँ पर 943 ओवरऑल, और शिशु लिंगानुपात ये भी घट गया है, ये 919 रह गया। ये बहुत सोचने और विचारने का विषय है। तो नेक्स्ट बात करते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 382 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से राज्य का है? वो है केरला का। देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? केरल का। केरल का 1084। देखिए यहाँ पर 1000 पुरुष हैं अगर, तो महिलाएं कितनी हैं? 1084। यहाँ पर देखिए 84 महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा हैं। तो ये बहुत अच्छा संकेत है कि केरल अच्छी एजुकेटेड स्टेट है। तो यहाँ पर इन चीज़ों में फ़र्क नहीं समझते मेल फीमेल में, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है यहाँ का। न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो हरियाणा, देखिए हरियाणा में अभी भी 879। यहाँ पर सोचने का बहुत बड़ा विषय है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में हरियाणा में 879%, 1000 पुरुष पर 879 महिलाएं हैं। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात, अगर यूटी की बात की जाए तो सर्वाधिक पुदुचेरी का है। सर्वाधिक कहाँ का है? पुदुचेरी का। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात की बात की जाए, सेक्स रेशियो की बात की जाए तो न्यूनतम है दमनएव द्वीप का, दमनएव द्वीप का। नेक्स्ट की बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? बिहार का। कहाँ का है? बिहार का, 1106। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का 1106। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश 17%, अरुणाचल प्रदेश का कितना है? 17, ओनली 17। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश 17। सर्वाधिक केंद्र शासित जनगणतव दिल्ली का। कहाँ का है? दिल्ली का। यूटी की बात की गई है तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ का है? दिल्ली का। न्यूनतम केंद्र शासित जनगणतव तो वो है अंडमान निकोबार का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की, 19.98 करोड़। अगर सबसे कम पूछी जाए तो वो है सिक्किम की। कहाँ की है? सिक्किम की। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा किसकी है? उत्तर प्रदेश की। सबसे कम है सिक्किम की। न्यूनतम जनसंख्या है सिक्किम की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ की है? सिक्किम की, 6.11 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या। अगर सबसे ज़्यादा यूटी में जनसंख्या की बात की जाए तो वो है दिल्ली में। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? दिल्ली में। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या तो वो है लक्षद्वीप में। कहाँ पर है? लक्षद्वीप में। एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी, देखिए एकमात्र राज्य एक ऐसा है जिसकी 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या बढ़ने की जगह घटी है तो वह है नागालैंड। नागालैंड की जनसंख्या घटी है। सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है? केरला की। देखिए सेक्स रेशो भी सबसे ज़्यादा कहाँ का? केरला का। और सबसे एजुकेटेड स्टेट जो मानी जाती है वो भी केरला। न्यूनतम साक्षरता कहाँ का है? बिहार का। देखिए न्यूनतम साक्षरता कहाँ का है? बिहार का। न्यूनतम महिला साक्षरता, न्यूनतम महिला साक्षरता की बात की जाए तो बिहार की, और मेल की बात की जाए तो वो है केरला की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की बात करते हैं सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता। केंद्र शासित की बात की है तो लक्षद्वीप। यूटी में लक्षद्वीप सबसे साक्षर जिला, सबसे साक्षर है। ठीक है। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता दादर व नगर हवेली, दादर व नगर हवेली। अधिक जनसंख्या जिला, अधिक जनसंख्या जिला है थाने। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले की? थाने, महाराष्ट्र। ये कहाँ पर पड़ता है? थाने, महाराष्ट्र में। सबसे कम जनसंख्या जिला दिबांग घाटी, दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम कहाँ की है? दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश की। अधिक जिलों वाला राज्य, सबसे अधिक जिले किस राज्य में हैं? तो वो हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? टोटल 75। तो दोस्तों देखिए सबसे अधिक जिले कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में 75। तो ये थी आपके लिए आज की क्लास। तो कैसी लगी आपको क्लास? थैंक्स फॉर वॉचिंग।